हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सुरेंद्र सिंह गौतम एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था लोकल एनेस्थेटिक्स के चैप्टर को, और इसमें हमने कवर किया था अपना इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड वन इंडिविजुअल कंपाउंड दैट इज़ लिग्नोकेन। सो लिग्नोकेन इज़ कम्प्लीटेड राइट नाउ। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने नेक्स्ट इंडिविजुअल कंपाउंड को, दैट इज़ प्रोकेन। तो प्रोकेन क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। प्रोकेन इज एन ईस्टर टाइप लोकल एनेस्थेटिक. इट हैज़ अ स्लो ऑनसेट एंड अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जैसा कि मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था, शॉर्ट ड्यूरेशन, इंटरमीडिएट ड्यूरेशन है ना, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन कैटेगरी में आता है प्रोकेन, जिसका प्रभाव जो है हमारी बॉडी पे कुछ समय के लिए होता है, ठीक है ना। इट इज़ अ बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, ये बेंजोइक एसिड से बनाया जाता है विद एंटी एरिथमिक एंड लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर जो है एंटी एरिथमिक एंड एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं दोनों, ठीक है। यानी कि एंटी एरिथमिक के रूप में भी ये काम करता है एंड लोकल एनेस्थेटिक के रूप में भी ये काम करता है। इसका केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा है प्रोकेन का, इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। मॉलिकुलर फार्मूला C13H20N2O2 है, IUPAC नेम दे रखा है। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो प्रोकेन अकर्स एज अ वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड पाउडर। ये एक वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड पाउडर होता है। इट इज़ सोल्यूबल इन ईथर, अल्कोहल, बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म, जो कि ईथर, अल्कोहल, बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म में सोल्यूबल होता है। यूज़ की अगर हम बात करें तो प्रोकेन इज़ यूज्ड फॉर पेनेट्रेशन एनेस्थीसिया, स्पाइनल ब्लॉक एंड पेरिफेरल नर्व ब्लॉक। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ लोकल एनेस्थेटिक मेनली इन ओरल सर्जरी। यानी कि जो प्रोकेन है ये आपका पेनेट्रेशन एनेस्थीसिया के लिए यूज़ किया जाता है। स्पाइनल ब्लॉक में इसको यूज़ किया जाता है जब स्पाइनल ब्लॉक हो जाते हैं तो। एंड पेरिफेरल नर्व ब्लॉक, जो हमारा पेरिफेरल नर्व होती है अगर वो ब्लॉक हो जाती है तो उस कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ लोकल एनेस्थेटिक्स, इसको लोकल एनेस्थेटिक के रूप में भी यूज़ किया जाता है जब मेनली जो है जब ओरल सर्जरी होती है ना, तो उस कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है। जब ओरल सर्जरी जैसे कि मुंह का कोई ऑपरेशन वगैरह जब होता है तो उस कंडीशन में इसको एज अ लोकल एनेस्थेटिक्स जो है यूज़ किया जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर आप सिंपल सा लिख सकते हैं, इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉमन लिख देंगे तो चल जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो इंजेक्शन, सोल्यूशन एंड लिक्विड के फॉर्म में ये मार्केट में आता है। किन नाम से आता है? मेरिकेन नाम से आता है एंड नोवोकेन नाम से ये मार्केट में इसकी प्रिपरेशन आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट इंडिविजुअल कंपाउंड है दैट इज़ बेंजोकेन। बेंजोकेन क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। एंड इट इज़ आवर लास्ट इंडिविजुअल कंपाउंड ऑफ local anesthetic. So benzocaine is a surface anesthetic which prevents the transmission of impulses on nerve fibers and at nerve endings। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो जो दो दो हमारी नर्व होते हैं जैसे कि न्यूरॉन्स होते हैं, तो एक दूसरे से उनमें जो है आदान प्रदान होता है इन्फॉर्मेशन का। तो ये जो बेंजोकेन है एक ऐसी ड्रग है जो कि सरफेस एनेस्थेटिक के रूप में यूज़ की जाती है। यानी कि इसको सरफेस पे जो है स्किन पे लगा करके जो है हमें स्किन उतनी जो है शून्य कराई जाती है। इसको इंजेक्ट नहीं किया जाता, ना ही इसको ओरली दिया जाता है, इसको हम सरफेसली अप्लाई करते हैं, ठीक है। जो कि हमें प्रिवेंट करती है, विच प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। यानी कि इम्पल्सेस को इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन होने से ये प्रिवेंट करती है। यानी कि जब ट्रांसमिशन नहीं होगा तो हमें दर्द का अनुभव भी नहीं होगा, ठीक है। सो मॉलिकुलर फार्मूला इसका C9H11NO2 है। IUPAC नॉमेनक्लेचर इसमें दे रखा है इथाइल 4 अमीनो बेंजोएट, इसका नाम है, IUPAC नेम है। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो बेंजोकेन अकर्स अ सॉलिड वाइट पाउडर, ये एक सॉलिड वाइट पाउडर के रूप में होता है। इट इज़ सोल्यूबल इन डाइल्यूट एसिड्स एंड 1 ग्राम ऑफ बेंजोकेन डिजॉल्व्स इन 5 ml अल्कोहल। और जो है इट इज़ सोल्यूबल इन डाइल्यूट एसिड्स, जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं उनमें ये सोल्यूबल है। एंड इसका जो 1 ग्राम बेंजोकेन जो है 1 ग्राम बेंजोकेन जो है वो आपका 5 ml अल्कोहल में डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। 2 ml क्लोरोफॉर्म में एंड 4 ml ईथर में ये 1 ग्राम जो है हमारा डिज़ोल्व हो जाता है। एंड इन 30 to 50 ml ऑफ एक्सप्रेस्ड आलमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल, यानी कि
जो हमारा आलमंड ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल होता है, उसमें जो है 30 से 50 ml में 1 ग्राम हमारा बेंजोकेन जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। यूजेस की अगर हम बात करें तो बेंजोकेन इज़ यूज्ड फॉर सप्रेसिंग गैग रेफ्लेक्स एज अ lubricant and topical anesthetic on esophagus, mouth, larynx, nasal cavity, rectum, urinary tract, vagina and respiratory tract और trachea। यानी कि बेंजोकेन का जो उपयोग है वो गैग रेफ्लेक्स के को जो है दबाने तथा जो घेंगा रोग होता है, घेंगा होता है, मुंह है, जो हमारा ईसोफेगस है, माउथ है, लैरिंग्स है, नेज़ल कैविटी है, रेक्टम है, यूरिनरी ट्रैक है, वेजाइनल है एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक है या फिर ट्रैकिया है ना। तो उसमें जो है हमारा एक स्नेहक व सामयिक एनेस्थेटिक के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। यानी कि इन सभी जगहों पर एज अ टॉपिकली अप्लाई करके एज अ एनेस्थेटिक के रूप में इस ड्रग को जो है यूज़ किया जाता है बेंजोकेन को, ठीक है ना। ये इसका यूज़ हो गया। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस की बात करें तो फिर से मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पर आप वही कॉमन सा आप यहाँ पर लिखिए, सबका अलग अलग लिखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सो टेक इट ईजी एंड राइट अ कॉमन स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस। टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो स्टिक के रूप में आता है, स्प्रे के रूप में एंड जेल के रूप में आता है, ठीक है। यानी कि इसको हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं तो ये एज अ स्टिक के रूप में आता है। आपने वहाँ पे रब कर दिया कहीं पर स्किन पे तो ये काम करेगा। स्प्रे के रूप में आता है, आपने स्प्रे कर दिया तो टॉपिकली तो काम करेगा। एंड जेल के फॉर्म में आता है, यानी कि जेल आपने अप्लाई कर दिया कहीं पर स्किन पे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये टॉपिकली काम करता है, ठीक है। ब्रांड नेम की बात करें किन किन नाम से आता है मार्केट के अंदर, तो ओराजेल है, डर्मोप्लास्ट है, एनबेसोल है एंड लेनाकेन है ना। तो इन नामों से मार्केट में आता है। सो दैट्स ऑल अबाउट लोकल एनेस्थेटिक। हमने यहाँ पर लोकल एनेस्थेटिक को अपना कवर किया, सारी ड्रग्स को कवर की। बाय द वे यहाँ पर 3 ड्रग थी, लिग्नोकेन, प्रोकेन एंड बेंजोकेन। तो आपको इनके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी ड्रग्स आती हैं लोकल एनेस्थेटिक में, बट आपके सिलेबस में यही 3 ड्रग हैं और यही तीनों पूछी जाएंगी, ठीक है। तो नोट्स बनाते रहिए, एग्ज़ाम होने वाले हैं और कल हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर को। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।